नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज की दो महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो क्या है अपडेट, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जैक बोर्ड से जुड़ी प्रत्येक अपडेट को सबसे पहले दी जाती है। तो इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, जो पहली बड़ी अपडेट है ये आपका क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। देखिए इसमें लिखा गया है कि पहली से 8वीं तक के 37 लाख बच्चों को स्कूल बैग, यानी कि जो आपका क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पे आपका स्कूल बैग की राशि दी जाएगी, यानी कि स्कूल बैग का पैसा दिया जाएगा। इसमें देखिए आपका सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के आपका 37,78,165 बच्चों को राज्य सरकार हर वर्ष आपका स्कूल बैग देगी। इसके लिए आपका 57.06 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि यहाँ पे आपका सिर्फ एक बार नहीं, प्रत्येक साल आपका क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के विद्यार्थियों को यहाँ पे स्कूल बैग का राशि दिया जाएगा, यानी कि पैसा दिया जाएगा। इसमें देखिए आगे लिखा गया है कि कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। 37,78,000 बच्चों में से कक्षा 1 और 2, कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों की संख्या, स्कूली बैग की दर और कुल राशि अलग अलग तय की गई है। यानी कि यहाँ पे कक्षा 1-2 के लिए अलग राशि दिया जाएगा, मतलब कुछ सबके लिए अलग अलग पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद 3 से लेकर के 5 के लिए अलग राशि दी जाएगी। फिर आपका 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अलग राशि दी जाएगी। मतलब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कक्षा 1 से लेकर के 2 तक के लिए बच्चों के लिए आपका यहाँ पे कर सकते हैं कि कुछ मान के चलिए 300 रुपया दिया जाएगा बैग खरीदने के लिए। फिर उसके बाद आपका 3 से लेकर के 5 तक के लिए एक राशि 400 रुपये, इस तरह से मतलब अलग अलग राशि यहाँ पे आपका फिर 6 से 8 तक के बच्चों को अलग राशि दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे तय किया गया है सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक साल यहाँ पे ये राशि दी जाएगी। अब चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो आपकी दूसरी बड़ी अपडेट है, ये है कक्षा आपका 11 यानी कि 10 और 11 के विद्यार्थियों के लिए। क्या है अपडेट, यहाँ पे देखिए लिखा गया है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, यानी कि ये आपका जैक के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। देखिए लिखा गया है शिक्षा सत्र 2024-26 में इंटर कक्षा में नामांकन के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि आपका इंटर में एडमिशन को लेकर के ये नोटिस आपका जारी किया गया है। देखिए क्या लिखा गया है कि सरकार के सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 9/05/2012 आपका फिर 27/15 दिनांक 14/12/2023 द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों में अस्थायी स्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों में नामांकन के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त है। ठीक है, अंगीभूत एवं डिग्री संबंध महाविद्यालयों में नामांकन के संदर्भ में दिनांक 28/6/2023 को विभागीय बैठक में निर्णय लिया गया था कि अंगीभूत एवं डिग्री संबंध महाविद्यालयों में सत्रवार नामांकन प्रक्रिया के चरणबद्ध तरीके से कम करना होगा, अर्थात नामांकन के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में से कटौती करते हुए 2-3 सत्रों के पश्चात इंटर शिक्षा को पूरी तरह से पृथक करना आवश्यक होगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका कॉलेज है बच्चों, कॉलेज में इंटर की पढ़ाई आपका बंद होगा। और यहाँ पे अनछोटी मतलब समझ लो ना, अचानक से बंद नहीं कर दिया जाएगा, अचानक से बंद नहीं किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, आपका सीट कम किया जाएगा। पहले अभी 300 सीट है तो वहां पे आपका इस बार 200 सीट में एडमिशन लेगा, फिर उसके बाद आपका 100 सीट में एडमिशन लेगा, फिर उसके बाद आपका 50 सीट में एडमिशन लेगा, फिर उसके बाद आपका एडमिशन लेवे नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना। हाँ, तो आप 10 के विद्यार्थी हैं, 11 में एडमिशन करवाएंगे तो रिजल्ट आने से पहले कॉलेज में अप्लाई होता है, अप्लाई करके आप लोग एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि इस बार आपका सीट कम किया जाएगा। और सीट इसलिए कम किया जाएगा ताकि आपके कॉलेज में एडमिशन को बंद करके आपका जो स्कूल में +2 स्कूल है तो जो सिर्फ इंटर की पढ़ाई होती है जिस कॉलेज में डिग्री कॉलेज इंटर में, उसमें आपका यहाँ पे पृथक कर दिया जाएगा, अलग करके पढ़ाई होगी। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश एवं विभागीय बैठक में लिए गए निर्णय तथा
परिषद की बैठक दिनांक 13/3/2024 को नामांकन हेतु सीटों के संबंध में निर्णय की समीक्षा उपरांत झारखंड राज्य अवस्थित स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालय, अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय तथा वैसे अंगीभूत तथा डिग्री संबंध महाविद्यालय जिनके सत्र 2023-25 में इंटर कक्षा में नामांकन लिया गया प्राध्यापकों को सूचित किया जाता है कि वे शिक्षा सत्र आपका 2024-26 के आगामी सत्रों में महाविद्यालय के निम्नलिखित सीटों के अनुरूप ही नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका कितना सीट पे नामांकन लिया जाएगा कॉलेज में। देखिए स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालय में आपका प्रत्येक संकाय में यानी कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस में आपका 128 सीटों पर आपका नामांकन होगा, 128 करके सीटों पर, ठीक है। उसके बाद अस्थायी प्रस्वीकृति इंटर महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय में 384, डिग्री संबंध महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय में 256 और अंगीभूत महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय में 384 सीटों पर आपका नामांकन होगा यानी कि लिया जाएगा। उसके बाद लिखा गया कि उक्त निर्धारित सीट से अधिक नामांकन लेने की स्थिति में उन छात्र छात्राओं को पंजीयन परिषद द्वारा नहीं किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे इससे ज़्यादा सीट पर आपका नामांकन लिया जाता है तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा कॉलेज का, ठीक है। उसके लिए आपका महाविद्यालय के प्रधाना स्वयं जिम्मेवार होंगे, यानी कि 384 में अगर कोई कॉलेज में बोला एडमिशन तो 385 में एडमिशन ले लिया भाई साहब, तो एक बच्चा का एडमिशन वहाँ पर क्या करेगा, परिषद यानी कि जो काउंसिल है, जैक है, ये वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, ठीक है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन होंगे, तो प्रिंसिपल होंगे, ठीक है। तो यही आपका था यहाँ पे कि पूर्व में सत्रों में दिए गए रूप में निर्धारित सीट पर अधिक नामांकन से संबंधित सीट विरोधी आदेश उल्लिखित किया जाता है। पूर्व में निर्गत सभी आदेश निर्देश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, यानी कि पूर्व में भी ऐसा हुआ था, ठीक है। पिछला साल भी ऐसा हुआ था, वहाँ पे बोला गया था कि नामांकन नहीं लेंगे, लेकिन छात्राओं के भारी विरोध के कारण नामांकन लेना पड़ा था और बहुत सीट बढ़ाया गया था। लेकिन इस बार आपका कुछ ऐसा नहीं होगा, ये पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये था अपडेट। और कुछ सब्जेक्ट आती तो सबसे पहले मैं आपको चैनल पे बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता हो जाए, ठीक है। और क्लास 10 और क्लास 12 का रिजल्ट कब आएगा उसके लिए आपका एक अलग से वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।